आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आइए प्लीज। बैठिए प्लीज। आराम तो नहीं कर रही थी? नहीं। अच्छा, जलाल कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। ऑफिस? तो तुम घर में अकेली हो? चाय पियेंगी आप? खुद बनाओगी तो जरूर पीऊंगी। श्योर। तुम ऑफिस चले जाते हो और मिसेस डिसूजा भी घर पे नहीं है। नाजिया तो बोर हो जाती होगी ना? मैंने तो कहा था कि ड्राइवर घुमाने ले जाएगा, लेकिन शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। कभी कभी तुम कितनी अजीब बातें करते हो। क्यों? अब क्या हुआ? तुमने नाजिया को कहा कि वो ड्राइवर के साथ घूमने जाए। सो? कैसी स्टूपिड बात है। बुरा तो लगना ही था उसे। तो और क्या कहता? तुम बता दो। तुम उल्टे जा रहे हो। दुनिया की कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो अपने शौहर को छोड़ के ड्राइवर के साथ घूमने जाए। उसे ऐसे ही रिएक्ट करना था। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे ऑफर करता कि वो मेरे साथ बाहर आउटिंग पे चले? और नहीं तो क्या, आखिर हस्बैंड हो तुम उसके। तुम्हारा ख्याल है कि वो मान जाती? हाँ, मेरा यही ख्याल है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। इसका मतलब है कि तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी। थैंक यू। नहीं, बस मुझे सिर्फ पाकिस्तानी खाने बनाने आते हैं, या थोड़ा बहुत चाइनीज बना लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है। जलाल को तो पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। अच्छा नाजिया, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ कि जब तक तुम इधर हो ना तो किचन संभाल लो। तुम्हारा टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा और फिर इधर जलाल को देखने वाला भी कोई नहीं है। मिसेस डिसूजा तो चली गई हैं। जी। वैसे मैं जलाल से बात करूंगी कि वो ऑफिस से घर जल्दी आया करें। ओके? तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, थैंक यू। Sure, sir. I'll do that. Okay, thank you. फिर खो गए नाजिया के ख्यालों में? नहीं, काम के बारे में सोच रहा था। मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही कि अपनी नाजिया के चक्कर में जो कंपनी ने तुम्हें असाइनमेंट दिया है उसको मत भूल जाना। तुम फिक्र मत करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। वैसे जिस लड़की के लिए तुम इतना इमोशनल हो रहे हो वो कोई खास चीज होगी, वरना हसीनाओं के इस देश में कोई तुम्हें पागल ही समझेगा। अच्छा, और तुम क्या समझती हो? मैं बस भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो तुम्हारे आसाब पर इस तरह से सवार है वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। तुम जानती हो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी मुखलिस दोस्त मिली है। तुम्हारे होने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। तुम्हारी हर बात में, हर अंदाज में एक अपनापन है। और मैं टेढ़ी भी बहुत हूँ, जरा संभल के रहना। बिल्कुल। वैसे भी आपके एहसानों तले तो रह रही हूँ मैं भी और मेरा पूरा खानदान भी। अब अगर आपके इतने सारे एहसानों का मैं थोड़ा सा बदला किसी तरह उतार सकती हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं।
शाम को 5 बजे मिसेस मार्गरेट आ रही है। मिसेस मार्गरेट को मैंने मिसेस डिसूजा की जगह एंगेज किया है। वो घर के कामकाज भी कर लेंगी और आप अकेले बोर भी नहीं होंगे। थैंक यू, लेकिन मुझे अपनी बोरियत और अकेलापन दूर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन घर के कामकाज वो सब मैं अकेले कर सकती हूँ। देखिए नाजिया, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब भी मिसेस डिसूजा वेकेशन पे जाती हैं, मुझे किसी को एंगेज करना पड़ता है। तो आप यही समझ लीजिए कि आपने मिसेस डिसूजा की जगह मुझे रख लिया। मैं सब कुछ कर दूंगी। जी? हाँ, वैसे भी आपके एहसानों तले तो रह रही हूँ मैं भी और मेरा पूरा खानदान भी। अब अगर आपके इतने सारे एहसानों का मैं थोड़ा सा बदला किसी तरह उतार सकती हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। तुम कितने सीधे हो ना। I mean, तुम जिस इंसान के लिए इस सोसाइटी में एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारी सोसाइटी जरा तुम्हारी सोसाइटी से कुछ मुख्तलिफ है। यू नो, आदाब, तौर अतवार क्वाइट डिफरेंट। वैसे तुम लोग कितने अजीब होते हो ना। क्यों? किसी एक ही लड़की को चाहते हो और फिर उसके लिए पाकिस्तान से मॉरिशस आ जाते हो, चाहे वो तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे। ऐसी बात नहीं है पूजा। हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। लेकिन ये सारी मजबूरियां तुम्हारे साथ ही क्यों हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया वो तुम्हारे लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती। करेगी, जरूर करेगी। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि मैं मॉरिशस में हूँ। This time check is brought to you by मेरे बालों की चाहत ने जादू कर दिया। बाई वाला, क्योंकि है बालों का मामला। वो मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो गई तो? गलतफहमी सिर्फ वहीं होती है पूजा जहाँ रिश्तों में सच्चाई ना हो। और वैसे भी तुम तो कहीं से लड़की लगती नहीं। क्या? You know I'm a girl, okay? You're right. हेलो हेलो, आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नाजिया, वो तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। जलाल के पुराने फ्रेंड्स हैं शिवाली और मंसूर, तो वो लोग मॉरिशस आए हैं और तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मुझसे? हाँ, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो जलाल के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और शाम को तुम लोगों के घर आना चाह रहे हैं। नाजिया, तुम कहो तो मैं खुद जलाल को भी फ़ोन कर देती हूँ। वो नीतू और प्राण उनके साथ होंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उनको मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बात जो है वो बाहर खुले। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे आप तो आएंगी ना आप ही? हाँ, मैं आऊँगी, मैं और रफ़ीक दोनों आएंगे। और तुम कहती हो तो मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि मुझे घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, मैं कर लूँगी। थैंक यू नाजिया। अब हम सब की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और देखो, अक्लमंदी इसी चीज़ में होती है कि घर के जो अंदरूनी मामलात हैं उनका किसी को पता भी ना चले। जी बस ठीक है नाजिया, अब मेरी तुम्हारे से बात हो गई और मैं मुतमईन हो गई हूँ। मुझे जलाल से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा ये तो बताओ, हनीमून पे कहाँ कहाँ गए? वो एक्चुअली हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए, इतना घूमे कि अब तो मुझे जगहों के नाम भी नहीं याद। जब आपको वापस जाना ही है तो ये ड्रामा क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए।
आ गए भाई। आप लोग कैसे हो? दिया ना सरप्राइज हमने तुम्हें। लेकिन आप लोग मुझे बता तो देते। अच्छा, ताकि तुम भाग जाते। तुम्हें काबू करने का यही एक तरीका था। सुना है शादी के बाद तुम सिर्फ बीवी के हो गए हो। लीजिए आ गई आपकी मिसेस। जलाल साहब कहाँ खो गए आप? जी अच्छा भाई चले, आप लोग बातें करें, हम लोग उधर चल के बैठते हैं। आओ नीतू, शिफाली, आओ चले। हमने बहुत मिस किया तुम्हें। वाकई तुम लोग यहाँ थे तो बड़ी रौनक थी। रौनक तो अब आ गई है तुम्हारी जिंदगी में। कुछ रोमांटिक भी हुए या नहीं? खाना तो बड़ा कमाल का बनाया है भाभी ने, क्यों जलाल? जी इन्हें तो भाभी अपने हाथों से खिलाती होगी। लगता है भाभी मुझे अब आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा ये तो बताओ हनीमून पे कहाँ कहाँ गए? हाँ वो एक्चुअली हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए, इतना घूमे कि अब तो मुझे जगहों के नाम भी नहीं याद। अब वर्ल्ड में कब जा रहे हो आप लोग? पहले मॉरिशस तो घूम ले पूरा, वर्ल्ड टूर भी देखा जाएगा। क्या बात है जलाल, तुम कुछ खामोश नजर आ रहे हो? वो कुछ सर में दर्द हो रहा है, शायद थक गया हूं। अरे भाभी, जलाल के सर में दर्द है, शायद आपसे सर दबाना चाह रहा है। ये टैबलेट और पानी ले लीजिए। मगर मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। जी मगर मैं खुद ही ले आई। क्यों? आपके सर में दर्द है ना? आप किसी जिम्मेदारी की पाबंद नहीं है। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। वाह, और आज तो आपने गजब की अदाकारी की। इस सब की जरूरत नहीं थी नाजिया साहबा। जो बात लोगों को कल मालूम होनी है आज क्यों नहीं पता चलने दिया आपने? जब आपको वापस जाना ही है तो ये ड्रामा क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए। हेलो नाजिया, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। प्लीज स्टॉप इट। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसको आप अपनी उंगलियों पे नचाते रहे। सारी दुनिया से मैं आपके लिए झूठ बोलूं, अपने घर वालों से,
आपके दोस्तों के आगे एक्टिंग करूं? क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? अगर तुम अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करोगे तो वो यहाँ से चली जाएगी, और अगर एक बार वो यहाँ से चली गई ना तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। चलो। फिर कभी सही, इस वक्त तो। इस वक्त उस वक्त कुछ नहीं, अगर मूड नहीं भी है तो मेरी खातिर चलना पड़ेगा।